हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। आज से लगभग 700 साल पहले की एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें प्रेमी था एक असाधारण संगीतकार और प्रेमिका थी राज दरबार की प्रसिद्ध नर्तकी। लेकिन उनके प्रेम के बीच सिर्फ समाज नहीं, पूरा राज दरबार खड़ा हो गया था। ये कहानी है माधवनल और कामकंदला की। मध्यकालीन भारत में जब राज दरबार केवल शासन के केंद्र नहीं थे बल्कि संगीत, नृत्य, कविता और कला के भी बड़े केंद्र हुआ करते थे, उसी सांस्कृतिक वातावरण में इस कथा का साहित्यिक विकास हुआ। कहानी के अलग अलग संस्करणों में स्थान और घटनाओं में अंतर मिलता है। एक प्रसिद्ध रूप में माधव पुष्पावती का रहने वाला अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। उसकी वीणा और गायन की ऐसी प्रसिद्धि थी कि उसके सौंदर्य और कला की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन यही प्रतिभा उसके लिए मुसीबत बन गई। उसकी कला से प्रभावित होकर नगर की स्त्रियां अपने काम काज तक भूलने लगी। ऐसा कथा में वर्णित है। आखिरकार नगर में विरोध बढ़ा और माधव को वहां से निकलना पड़ा। भटकते हुए माधव पहुंचा कामावती के राजा के दरबार में। वहीं उसकी मुलाकात हुई कामकंदला से, एक प्रसिद्ध दरबारी कलाकार से। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। लेकिन राज दरबार में प्रेम हमेशा सरल नहीं होता। राजा को जब दोनों के संबंध का पता चला तो उनके बीच दूरी पैदा कर दी गई। माधव को कामकंदला से अलग होना पड़ा। वो टूट गया, लेकिन प्रेम ने उसे रुकने नहीं दिया। वो भटकता हुआ उज्जैन पहुंचा और वहां राजा विक्रमादित्य के आश्रय में गया। कथा के प्रसिद्ध संस्करण में विक्रमादित्य इस प्रेमी की पीड़ा को समझते हैं और दोनों को फिर मिलाने की कोशिश करते हैं। यहीं से कहानी प्रेम, विरह, परीक्षा और पुनर्मिलन की ओर बढ़ती है। और इस कथा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं थी। यह उस मध्यकालीन दरबारी संस्कृति को भी दिखाती है जहाँ संगीत, नृत्य और कला को राजाश्रय प्राप्त था। लेकिन कलाकारों का निजी जीवन सत्ता और सामाजिक व्यवस्था से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। इसलिए माधवनल और कामकंदला की कथा सदियों तक अलग अलग भाषाओं और साहित्य परंपराओं में दोहराई जाती रही। 16वीं सदी में भी इसके कई रूप मिलते हैं और मुगल काल में यह उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय थी। माधवनल और कामकंदला की कहानी हमें बताती है कि मध्यकालीन भारत में प्रेम केवल व्यक्तिगत भावना नहीं था, वह कला, सत्ता, समाज और प्रतिष्ठा से भी टकराता था। और शायद यही वजह है कि 700 से अधिक वर्षों से ये कहानी अपना मूल रूप बदलती रही, लेकिन इसका प्रेम आज भी कहानी बनकर जिंदा है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।